सो डिस्काउंट के लास्ट 3 वीडियोज़ में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं डिस्काउंट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की और 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। सो हाई ऑल, दिस इज निर्वाण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू सॉल्विंग सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्काउंट। तो जानेंगे इस वीडियो में 3 ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में जिनको सॉल्व करना बड़ा आसान है यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आई वुड रिकमेंड कि आप वो वीडियो देख के आना, बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े से बेसिक लेवल के थे। इस वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले तीनों क्वेश्चंस थोड़े से बेटर लेवल के होंगे, थोड़े से हायर लेवल के होंगे। सही है। एंड बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप मेरे वीडियोज़ रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज आपके चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है सवाल नंबर 5 में? इन ऑर्डर टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 19% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% द कॉस्ट प्राइस शुड बी इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज। ध्यान से देखना, वापस से वही चीज़ जो आपको सवाल देखते ही समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज़ ना दी है ना पूछी है, सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ परसेंटेजेस के टर्म्स में, तो मैं वैल्यू अज्यूम कर सकता हूँ। सही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, कॉस्ट प्राइस को 100 रुपये मान लूँगा। क्यों सर आप ऐसा करते हो? वो इसीलिए ताकि अब मुझे क्या पूछा गया है, मुझे बोला गया है कि मुझे प्रॉफिट बनाना है 19% का, है ना। अब मुझे प्रॉफिट अगर 19% का बनाना है तो मुझे पता है कि मुझे सेलिंग प्राइस फिर 119 रुपये रखना पड़ेगा। सही है। तो इस तरीके के जो रिलेटिव कैलकुलेशन है वो आसान हो जाते हैं कॉस्ट प्राइस 100 लेने से, इसीलिए मैं हर बार कॉस्ट प्राइस को 100 ले लेता हूँ। सही है। ऐसे केसेस में अगर एक्चुअल वैल्यू आपको दी गई है या पूछा गया है तो वहाँ पे आप अज्यूम नहीं कर सकते वैल्यू, वहाँ पे आपको एक्चुअल वैल्यूज़ के थ्रू या फिर कुछ अज्यूम्ड वेरिएबल जो होता है XYZ ऐसा कुछ डाल के वैसा ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से अगर आपको हर चीज़ परसेंटेज में ही गिवन है और पूछा भी परसेंटेज में ही है तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ अज्यूम कर सकते हो। सही है। तो कॉस्ट प्राइस मैंने मान ली 100 रुपये। अब मुझे 19% का प्रॉफिट बनाना है तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 119 रुपये। सही है क्या? अच्छा, डिस्काउंट दिया गया है कितना? 15% का, तो कॉस्ट प्राइस शुड बी इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज। अब जाहिर सी बात है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो जितने परसेंट से कॉस्ट प्राइस को बढ़ाया जाएगा इट विल बी नथिंग बट एग्जैक्टली द सेम अमाउंट, है ना। अगर 10% से कॉस्ट प्राइस को बढ़ाना है तो 10 रुपये से बढ़ाना पड़ेगा, अगर 25% से बढ़ाना है तो 25 रुपये से बढ़ाना पड़ेगा। तो बेसिकली जो मेरा मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा? 100 + X रुपीज़। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपके लिए पूरा सवाल जो है बड़ा आसान हो जाएगा। ध्यान से समझना, सवाल में क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस को कितने परसेंटेज से बढ़ाया जाना चाहिए। मैंने मान लिया कि X% से बढ़ाया जाना चाहिए। अब अगर X% से कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा तो मेरा मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा? मेरा मार्क्ड प्राइस 100 + X रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है ना। तो 100 रुपये का X% विल बी X रुपीज़ इटसेल्फ। सही है क्या? तो मेरा मार्क प्राइस कितना हो गया? 100 + X। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो थोड़ा सा पीछे करना, वीडियो को फिर से सुनना, जो मैंने बोला आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना, कॉस्ट प्राइस को अगर मैं 100 ले लेता हूँ तो मुझे पता है 19% प्रॉफिट के लिए मुझे सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा 119 रुपये, और साथ ही साथ मार्क्ड प्राइस जो है, मार्क्ड प्राइस अगर मैं X% ज़्यादा मानता हूँ कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस तो मैं लिख सकता हूँ मार्क्ड प्राइस इज़ 100 + X रुपीज़। अब क्या करें, डिस्काउंट दिया गया है 15% का, डिस्काउंट 15% का है तो मुझे पूछा है कि ये मार्क प्राइस कितने % से बढ़ेगा। तो ध्यान से देखो, मैं क्या करूँगा, मार्क्ड प्राइस इंटू 100 - 15। क्यों 15 सर? क्योंकि 15% का डिस्काउंट दिया है। दिस विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, हाँ या ना? सही है ना। अच्छा, मार्क प्राइस कितना था? 100 + X था। वैल्यूज़ पुट अप कर रहा हूँ। 100 - 15 विल बी 85 अपॉन 100 एंड दिस विल बी सेलिंग प्राइस विच इज़ नथिंग बट 119। करेक्ट है क्या? चलो अब क्या करेंगे, अब एक काम कर सकते हैं कि मैं 5 1 × 5 लिख सकता हूँ, 5 7 × 35, राइट, और ये 5 2 × 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। अच्छा, 17 देखो, ये 17 7 जो है वो 119 होता है। सही है क्या? तो मुझे क्या मिलेगा? 100 + X इज इक्वल्स टू 20 × 7 विच इज़ नथिंग बट 140। तो मुझे X की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 140 - 100, सो X की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 40। तो बेसिकली मेरा जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस कितना होना चाहिए? 100 + 40 दैट इज़ 140 रुपीज़,
है ना। और अगर 140 रुपीज़ मेरा मार्केट प्राइस हो गया तो द कॉस्ट प्राइस शुड बी इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्केट प्राइस 140 है, तो मैंने कॉस्ट प्राइस को कितने परसेंट से बढ़ाया, 40% से बढ़ाया, सही है ना। तो 40% विल बी माई फाइनल आंसर। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। क्या किया मैंने सवाल में, एक क्विक रिकैप देता हूँ। मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया, फिर मुझे प्रॉफिट 19% चाहिए तो मैंने सेलिंग प्राइस को 119 मान लिया। फिर मुझे पता है कि मेरा जो मार्केट प्राइस है वो कितने परसेंट से बढ़ाया जाना चाहिए, ये मुझे पूछा गया, तो मैंने क्या किया, परसेंटेज को x मान लिया। तो मुझे एक्चुअल में मार्केट प्राइस पे कितना मिल गया, 100 + x मिल गया। मैंने मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला सिंपली लगाया, वैल्यूज पुटअप की, यहाँ से मुझे सीधी x की वैल्यू मिल गई 40। मतलब मेरा जो मार्केट प्राइस है वो है 100 रुपये के ऊपर 40 रुपये, दैट मीन्स 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस शुड बी इंक्रीज बाय 40% सो दैट इवन आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% यू स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 19%। सही है क्या। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके ये क्वेश्चन को वापस रीवॉच करना। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अगर आप पहले के 3 वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हो इस प्लेलिस्ट के, तो ही ये चीज़ आपको समझ में आएगी, अदरवाइज़ आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, छूट जाए। सही है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 में क्या बोला है, अ ट्रेडर परचेसेस अ ड्रेस फॉर ₹500, तो कॉस्ट प्राइस हो गई 500 रुपये, है ना, क्योंकि ट्रेडर ने खुद खरीदा है तो उसने जिस प्राइस में खरीदा है वही कॉस्ट प्राइस होगी। एंड मार्क्स इट्स प्राइस इन सच ए वे दैट इवन ऑन प्रोवाइडिंग 56% डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया गया है, ध्यान से सुनना, डिस्काउंट दिया गया है 56% का, 56 आधे से ज़्यादा अमाउंट का डिस्काउंट दे दिया। ही मेक्स अ प्रॉफिट, 56% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% प्रॉफिट हुआ है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सबसे पहले तो ये बता दो, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 10% का प्रॉफिट हुआ है, 500 का 10% हो जाएगा 50 रुपये, मतलब 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 500 में 50 ऐड कर दो, 550 रुपये। सही है क्या, ये चीज़ आई होप समझ में आई होगी। क्या बोला मैंने, अगर कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है एंड अगर मैं उस पर 10% का प्रॉफिट बना रहा हूँ तो 500 का 10% कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़। तो मैंने बेसिकली 500 रुपीज़ के कॉस्ट प्राइस पे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया है। अब 50 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस में ऐड करके मुझे 550 रुपीज़ मिल जाएगा, क्या, सेलिंग प्राइस। तो मेरा सेलिंग प्राइस है 550 रुपीज़ और मैं डिस्काउंट देने वाला हूँ इस पर 56% का। और अब मुझे बताना है कि इसका मार्क्ड प्राइस कितना रहा होगा। तो मैं मार्क्ड प्राइस को क्या मान लेता हूँ, मार्क्ड प्राइस को मैं x मान लेता हूँ। सही है क्या। अब मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, डायरेक्ट फार्मूला, मेरा फॉर्मूला बोलता है कि मार्क्ड प्राइस लो, उसको मल्टीप्लाई करो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 से, तो दैट वे आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। मार्क्ड प्राइस x है, यहाँ पे मैं डिस्काउंट परसेंटेज जो है 56 वो यहाँ पे पुटअप करता हूँ, 100 माइनस 56 अपॉन 100 एंड दैट विल गिव मी सेलिंग प्राइस ऑफ 550 रुपीज़। तो मुझे x कितना मिल जाएगा, 100 माइनस 56 विल बी 44 अपॉन 100, करेक्ट है क्या। और यहाँ पे आ जाएगा 550। यहाँ तक बात क्लियर है। 11 4 हो जाएगा, 11 5 तो ये 50 हो जाएगा। सही है, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 50 इंटू 100/4, ये कैंसिल होकर 25 हो जाएगा, 25 इंटू 5 इज़ 125 और एक 0 डल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1250, मतलब मार्क्ड प्राइस कितना था, 1250 रुपये। आप समझ रहे हो इस बात को कि कॉस्ट प्राइस, एक ट्रेडर था जिसने 500 रुपये का ड्रेस खरीदा और उसका मार्क्ड प्राइस उसने कितना रखा, उसके ऊपर जो टैग लगा है उस पर प्राइस कितना लिख दिया, 1250 रुपये, मतलब डबल से भी ज़्यादा। और फिर उसने बोला कि इस पर मैं 56% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब आधे से भी ज़्यादा। तो इस तरीके से अगर वो मार्केट प्राइस को 1250 रखे और उसके ऊपर 56% डिस्काउंट दे तो भी वो 550 में उस ड्रेस को बेच देगा एंड स्टिल ही इज़ मेकिंग 50 रुपीज़ का प्रॉफिट विच इज़ नथिंग बट 10% ऑफ वॉट ही हैड बॉट दैट ड्रेस फॉर। सही है ना। तो इस तरीके से ध्यान से समझना कि ऐसे सवालों को क्या करना है, आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना है। मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 करने से आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा, ये पता रखना है। और सारी की सारी जो भी गिवन कंडीशंस है, जो भी गिवन वैल्यूज़ है, उनको बहुत ही स्मार्टली आपको बस वैल्यूज़ पुटअप कर देना है। एक बार आपने सारी वैल्यूज़ पुटअप कर दी, आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा। सही है क्या। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और ये वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जो आप ही के साथ किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कर रहे हों। इसके अलावा अगर कहीं पर भी कोई क्वेरी या डाउट हो या आपका कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड इट एंड इम्प्लीमेंट द सेम इन टू माई फ्यूचर वीडियोज़। सही है।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। मार्क्ड प्राइस ऑफ अ चेयर इज़ 250। तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, तो जो मुझे डेटा मिल रहा है मैं वो लिखते जाऊँगा। मार्क्ड प्राइस 250 रुपये है। शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो प्रॉफिट बना है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है कितना, 10% का। इवन आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। तो यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया गया है ना, डिस्काउंट दिया गया है कितना, 12% का। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। अब मुझे कॉस्ट प्राइस पूछा गया, मुझे कॉस्ट प्राइस पूछा है, ध्यान से सुनना इस बात को। सबसे पहली चीज़ तो मार्क्ड प्राइस 250 है ना, तो मैं क्या लिख दूंगा, 250 इंटू मार्क्ड प्राइस इंटू डायरेक्ट मेथड है ना, डायरेक्ट मेथड है, याद रखो। 250 इंटू क्या करना पड़ता है, 100 माइनस डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 12% का। इसको डिवाइड कर दूंगा 100 से। ये मुझे क्या देगा, सेलिंग प्राइस दे देगा क्या। अब एक बात ध्यान से समझो कि प्रॉफिट 10% का बनाया गया है, इसका मतलब जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस 10% ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तभी 10% का प्रॉफिट हुआ, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का याद करो वीडियो, जहाँ पे हमने ये सारी बातें डिस्कस की और हमने प्रॉफिट एंड लॉस के जितने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियोस देख लेना, बिकॉज वहाँ से आपको ये जो हम पिछले 2-3 क्वेश्चन से प्रॉफिट एंड लॉस को इंक्लूड कर रहे हैं ना डिस्काउंट में, वो सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। सही है क्या। तो जिन लोगों ने वो वीडियो ऑलरेडी देख रखा है, जिनने प्रॉफिट एंड लॉस की प्लेलिस्ट देख रखी है, उनको ये समझ में आ गया होगा कि अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो 110% होगा किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो मैं सेलिंग प्राइस को ही क्या लिख सकता हूँ, 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस। करेक्ट है क्या। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 0 को तो ख़त्म कर दो, 25 जो है ये 5 5 से होता है, 10 जो है ये 5 2 से होता है। मुझे क्या मिलेगा, 5 इंटू 88 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 110 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। करेक्ट है क्या। चलो 11 8 सा होता है और ये 11 1 सा है तो 10 होगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। मुझे कॉस्ट प्राइस कितना मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा 5 इंटू 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये आएगा 40 इंटू 5, 5 4 हो जाएगा 20। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 200 रुपये। तो 200 रुपये की चेयर थी जिसको 250 रुपये का मार्क्ड प्राइस रखा गया, उसके ऊपर 12% का डिस्काउंट दिया गया। दैट वे जब भी आपने जिस अमाउंट पे भी उसको 12% का डिस्काउंट दे के बेचा, उस वे में भी आपको 10% का प्रॉफिट हो गया। सही है, समझ में आ गई बात, है ना। तो आई होप ये वीडियो में डिस्कस किया गया तीनों सवाल आपको समझ में आएंगे। इसके अलावा जो हमने प्रीवियस 3 वीडियोस में डिस्काउंट की जितनी भी बातें की, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन या किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू यू एंड प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर द सेम। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज नहीं भी है, सो भी कोई भी आपका पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड अबाउट इट and improve the same in my future videos. So I'll see you again in the next video with some new topic and some new playlist. Till then, be happy, be safe, take care, bye bye.